दोस्तों, तो हम लोग अभी तक एवरेज और वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग पहले डिफाइन करने वाले हैं वो है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सपोज करो हमारे पास कोई भी पार्टिकल है जो एक पाथ पे मूव कर रहा है। ये वाला जो पार्टिकल है इनिशियली पॉइंट ए पर है और फाइनली पॉइंट बी पर है। ठीक है, कोई एक इंस्टेंट पे टी पर, जनरल टाइम टी पर, मान लो पार्टिकल है सी पर। ठीक है, नाउ ये वाला सी पर एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है, मान लो dt। तो इन दैट केस ये पार्टिकल जो है इस टाइम में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेता है ds वेक्टर, राइट। ये ds वेक्टर का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज टेकन एज tangent to the curve. Okay, the direction is taken as tangent to the curve. समझ में आया? तो कोई एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का क्या हुआ है, एक इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू ds वेक्टर। सो हम डिफाइन करते हैं instantaneous velocity. How is it defined? Instantaneous velocity VIN vector, it's a vector quantity, is defined as ds vector by dt vector, dt. V instantaneous vector is written as dx vector by dt. ठीक है, it's again a vector quantity, right? तो instantaneous जो भी velocity होगा उसका डायरेक्शन हम लोग हमेशा क्या लेता है, along the tangent drawn at particular point of the graph, right? समझ में आया? राइट। अब हम लोगों ने एक चीज और बोले थे, जो बहुत छोटा टुकड़े के लिए हमारा ये मैटर नहीं करता है शेप क्या है, हम लोग उसको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की तरह एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर यहां पर dt टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है ds वेक्टर, तो सिंपल सी बात है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, the distance traveled at this instant कितना हो जाएगा मेरे पास, that will be equals to dl। और क्योंकि शेप मैटर नहीं करता है, ऑब्वियस सी बात मैं बोल सकता हूं दिस विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ds वेक्टर, यानी ds वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही यहां पर बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अब अगर हम लोग डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज VIN, दैट विल बी नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल्ड है dl और टाइम लगता है dt, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी डिफाइंड एज dl by dt, यानी VIN will be equals to dl वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन dt। बट dt एक स्केलर है, स्केलर को मैं मैग्नीट्यूड के अंदर हम कभी भी डाल सकता हूं क्योंकि dt मेरा हमेशा ही पॉजिटिव है। सो this can be written as mod of ds by dt, and that can be simply written as v instantaneous vector का मैग्नीट्यूड। यानी एक बात ध्यान दो,
जो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड है, जो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड है, दैट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा और उसका जो स्पीड होगा वो दोनों हमेशा इक्वल होगा। डायरेक्शन के लिए हमें सिंपली उस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन जो है वो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, वरना मैग्नीट्यूड वाइज स्पीड और वेलोसिटी के बीच में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कोई डिफरेंस नहीं है। राइट, ये वाला हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और ये वाला जो है दिस वन इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट मैग्नीट्यूड वाइज यहां पर दोनों सेम है। द रीजन इज, अगर हमारे पास बहुत छोटा टुकड़ा है तो द शेप ऑफ द टुकड़ा डजंट मैटर, इट कैन बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होने वाला है एट दैट पर्टिकुलर गिवन इंस्टेंट। होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड, राइट? सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है और उन दोनों में क्या रिलेशन होता है वो हम लोगों ने यहां पर पूरी तरीके से क्लियर कर दी है। अच्छा, नाउ व्हाट इज एक्सीलरेशन? अब हम लोग यहां पर डिफाइन करेंगे एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज द rate of change of velocity. Acceleration is nothing but the rate of change of velocity. ठीक है, तो ध्यान देना क्या है, फंडा क्या है। तो मान लो पहले हम एवरेज एक्सीलरेशन डिफाइन कर लेते हैं। तो एवरेज एक्सीलरेशन के बारे में अगर बात करूं, T इक्वल्स टू 0 पर एक पार्टिकल का मान लो इनिशियल वेलोसिटी है u वेक्टर। T इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है मान लो u वेक्टर, एंड T इक्वल्स टू डेल्टा T पर मान लो इसका फाइनल वेलोसिटी जो है that is equals to v vector. So average acceleration is again a vector quantity. Average acceleration is simply defined as v vector minus u vector upon delta t. Okay. So average acceleration of a particle is defined as it is nothing but the rate of change of velocity. तो अगर टाइम डेल्टा t पर वेलोसिटी में चेंज हुआ है v वेक्टर माइनस u वेक्टर, तो हम एवरेज एक्सीलरेशन डिफाइन करेंगे v वेक्टर माइनस u वेक्टर अपॉन डेल्टा t। ठीक है, फॉर instantaneous acceleration, बहुत सिंपल सी बात है। E इंस्टेंटेनियस क्या होगा? मान लो इन टाइम dt, सिंपल सी बात है, लेट द वेलोसिटी
चेंजेस बाय डीवी वेक्टर। टाइम dt पर वेलोसिटी जो है उस पर बदलाव होता है बाय एन अमाउंट ऑफ dv वेक्टर। सो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज dv वेक्टर अपॉन dt। अगेन एक्सीलरेशन जो है वो भी हम साफ साफ देख सकते हैं, चाहे वो एवरेज हो चाहे वो इंस्टेंटेनियस हो, ये दोनों सिंपली क्या है, दीज टू आर वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, यहां पर अब तीन चीजें मैं साथ में लिखूंगा, ध्यान देना, केयरफुली नोट डाउन करना, इन तीनों टर्म में डिफरेंस देखना। पहला है dv वेक्टर बाय dt। दिस इज सिंपली इक्वल्स टू एक्सीलरेशन वेक्टर। ठीक है, दिस इज सिंपली द एक्सीलरेशन वेक्टर। दूसरा, मॉड ऑफ dv बाय dt, this is equals to magnitude of acceleration, और इसको हम लोग एक दूसरा नाम से भी बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्केलर एक्सीलरेशन। यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो उसका मैग्नीट्यूड जो है उसको हम बोलते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन और स्केलर एक्सीलरेशन। और इसके अलावा एक और तीसरी चीज है, ध्यान देना, d ऑफ मॉड v बाई dt। अगर हम गौर से ध्यान दें, मॉड ऑफ v इज नथिंग बट स्पीड। दिस इज द इंस्टेंटेनियस rate of change of speed. It is the instantaneous rate of change of speed. तो ध्यान देना, ये दोनों क्वांटिटी में फंडामेंटल डिफरेंस समझो। These two quantities are not equal। बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। d of mod v by dt, this is equals to 0 doesn't imply mod of dv by dt d of mod v by dt is equals to 0 doesn't imply जो mod of dv by dt हमारा 0 हो। ध्यान देना, सिंपल एग्जांपल है, पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रहा है। पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। ये वाले पाथ पे पार्टिकल का यूनिफॉर्म स्पीड है और उसका वैल्यू है v, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो कोई भी एक इंस्टेंट पे, मान लो ये वाला पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे ये वाला टेंजेंट बनाया हुआ है, राइट। स्पीड तो अगले इंस्टेंट पर भी v ही रहेगा, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा उसका मैग्नीट्यूड जो है वो तो हमारे पास
मैग्नीट्यूड वाइज तो v ही रहने वाला है, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो यहां पर एंगल बन चुका है डी थीटा, तो सिंपल सी बात है ये दोनों वेक्टर हमारा इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये वाले केस पे क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, तो d बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ v वेक्टर वो तो हमारा 0 होगा, एज स्पीड इज कांस्टेंट, राइट। ये हमारा कांस्टेंट होने के कारण सिंपल सी बात है, ये वाला क्वांटिटी तो हमारे पास 0 होंगे, बट मॉड ऑफ dv by dt is not equals to 0. Reason, as velocity is definitely changing. So, तो ये वाला क्वांटिटी जो है ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सीलरेशन है। क्या फिजिकली ये वाला चीज कोई चीज को सिग्निफाई करता है या नहीं करता है? ध्यान देना, जो हमारा v वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है? जो हमारा v वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होता है? दैट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, राइट। सो अगर मान लो v वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई भी बदलाव होता है, तो उसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में बदलाव होने वाला है, राइट। सो इस पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी में अगर बदलाव होने वाला है, उस टेंजेंशियल वेलोसिटी में जो बदलाव का रेट होगा, दैट विल गिव मी द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। यानी अलोंग द टेंजेंट उस इंस्टेंट पे जो मोशन है, अलोंग द टेंजेंट उस इंस्टेंट पे जो मोशन है, उस टेंजेंट के मोशन के अलोंग जो हमारा रेट ऑफ चेंज होगा, वो रेट ऑफ चेंज को हम बोलेंगे मॉड ऑफ dv बाई dt। जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो और विस्तार में इस बात को समझेंगे। तो एक बात ध्यान देना, मॉड ऑफ dv बाई dt is equals to the magnitude of total acceleration, or d by dt of mod v is equals to the magnitude of tangential acceleration. ओके, ये है हमारा इन दोनों क्वांटिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये जो 3 टर्म लिखा हुआ है इनके बारे में विस्तार में समझ लेना। ये वाला तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज द मेन एक्सीलरेशन वेक्टर। बाहर मॉड लगाऊंगा, ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सीलरेशन देगा, और अंदर मॉड लगाऊंगा वो देगा हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जिसको हम और भी एक चीज बोल सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। अब हम जल्दी से 2 चीज को डिफाइन कर देते हैं। ये दोनों टर्म को बहुत लोग सेम मानते हैं, बट वो एक्चुअल में सेम नहीं होता है। अच्छा, पहला है डेसिलरेशन। What is deceleration? Deceleration is nothing but negative acceleration.
डेसिलरेशन इज नथिंग बट नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो फंडा क्या है समझ लो। मान लो एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, ये हमारा ओरिजिन है। मैं अपने मर्जी से राइट हैंड साइड को पॉजिटिव माना हूं और लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव। अब अगर इस इंस्टेंट पे पार्टिकल का एक्सीलरेशन वेक्टर जो है वो अगर टुवर्ड्स लेफ्ट है, ए वेक्टर, इट विल बी डेसिलरेशन। इट विल बी डेसिलरेशन। तो डेसिलरेशन होने के लिए क्या चीज जरूरी है उस बात को समझ लो। सिंपल सी बात है, हम अपने मर्जी से जैसे प्लस लिए हैं और माइनस लिए हैं, अगर एक्सीलरेशन मेरा नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग है तो उसको हम बोलेंगे डेसिलरेशन, राइट। और दूसरा और एक टर्म होता है रिटार्डेशन। ओके, व्हाट इज रिटार्डेशन? बहुत सिंपल सी बात है। इफ स्पीड ऑफ अ पार्टिकल is decreasing, we say the particle is retarding। अगर हमारा पार्टिकल का स्पीड डिक्रीज करता है तब हम बोलते हैं जो वो पार्टिकल हमारा रिटार्ड कर रहा है। यानी ध्यान देना, अगर मैं स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात करूं, अगर मैं स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात करूं, देखो डेसिलरेशन का मतलब मैं ये नहीं बोल सकता हूं रिटार्डेशन है। अगर हमारा v वेक्टर और a वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल का स्पीड जो है वो तो डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि a वेक्टर v वेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। ए वेक्टर जो है वो वी वेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। सो रिटार्डेशन कब होगा? अगर वी वेक्टर इस तरफ हो और ए वेक्टर इस तरफ हो, यानी ये वाला ए वी को कम करने का ट्राई करेगा, या फिर वी हमारा इस तरफ हो, ए हमारा इस तरफ हो, इन दोनों केस में हमारा पार्टिकल का बोलेंगे रिटार्डेशन। ध्यान देना, यहां पर रिटार्डेशन हमारा डिसिलरेशन है सॉरी, मगर यहां पर रिटार्डेशन हमारा डिसिलरेशन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, रिटार्डेशन मीन्स slowing down. Retardation means slowing down. It has nothing to do with deceleration. Retardation और deceleration में रिटार्डेशन डिसिलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो हमारा चॉइस ऑफ एक्सिस पे डिपेंड करता है वो डिसिलरेशन है या नहीं। बट रिटार्डेशन इज एब्सोल्यूट। अगर हमारा स्पीड कम हो रहा है तो सिंपल सी बात है वो रिटार्डेशन है, और अगर हमारा स्पीड बढ़ रहा है तो वो डेफिनेटली हमारा एक्सीलरेशन है। सॉरी, हाँ एक्सीलरेशन है, राइट। सो डेसिलरेशन और रिटार्डेशन में जो फंडामेंटल डिफरेंस है, रिटार्डेशन मींस स्लोइंग डाउन, और वो हमारा चॉइस ऑफ एक्सिस से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ओके दोस्तों, तो दीज आर फ्यू बेसिक डेफिनेशंस जिसके ऊपर बेस करते हुए हम आगे का काइनेमैटिक्स को
अब बिल्डअप करने वाले हैं। सो नाउ काइनेमैटिक्स के बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। इट विल बी अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ मोशन इन अ प्लेन, उसके बाद हम रिलेटिव मोशन डिफाइन करेंगे। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ मोशन इन 1D, यानी इट विल बी अ रेक्टिलिनियर मोशन, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके दोस्तों,